परिस्थितियों का दास भी है और परिस्थितियों का निर्माता भी है। ये परिस्थिति बस गठबंधन समाज को लोग हीन दृष्टि से देखता है और बैसों में एकता नहीं है। बैस का मुख्यमंत्री हो 2025 में को भी पद देना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री का पद देना चाहिए था। मेरी तो यही परिवर्तन हुआ नहीं। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जरूरी है चुनाव प्रणाली में सुधार, कोई ये दल बदल कानून में भी सुधार, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो चाहता है पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था बदलना, चुनाव प्रणाली संविधान में संशोधन करना, गरीबों को आरक्षण देना, आरक्षण जाति पर जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए, जाति शब्द संविधान से हटाया जाना चाहिए। नमस्कार मित्रों, देशवासियों को मेरा नमस्कार, सारे प्रेस मीडिया को मेरा नमस्कार। मैं सुबोध कुमार प्रसाद उर्फ सुबोध प्रसाद शाह, जेपी सेनानी बिहार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक युग क्रांति दल आपके नज़दीक आया हूँ और यही मेरा परिचय हुआ। सुबोध जी, अभी कल जो शपथ ग्रहण लिया नीतीश कुमार जी ने एनडीए में जाकर, तो आरजेडी की तरफ से बहुत सारे प्रश्न किया जा रहा है विकास के लेकर के, नौकरी के लेकर के, रोजगार को लेकर के, इसमें क्या कहें? इसमें मेरा कहना है कि ये शिक्षक की जो बहाली हुई इसके कारण वर्चस्व का होड़ लग गया और नीतीश जी को ये फील हुआ कि मेरा नाम नहीं हो रहा है, ये शिक्षा मंत्री राजद के हैं, उनका नाम हो रहा है। तो ये भी एक मूल कारण दोनों में मतभेद का। और उसके बाद समय बदला, आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हुआ, जिसके कारण ऐसा परिस्थिति बना। परिस्थिति के निर्माता ईश्वर है। परिस्थिति मनुष्य परिस्थितियों का दास भी है और परिस्थितियों का निर्माता भी है। ये परिस्थिति बस गठबंधन टूटा और पुनः ये नया गठबंधन जो बना, जिस पर चुनाव हुई थी, वो उस हिसाब का गठबंधन फिर हो गया और ये नीतीश जी का एक अच्छा कदम हुआ और खराब भी कदम हुआ। इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, ये उन लोग का आपस का मामला है। अभी एनडीए सरकार में बीजेपी की तरफ से जो उप मुख्यमंत्री बनाया, जिसमें कहा जाता है कि लव कुश की सरकार बनी है, तो इसमें आपको बीजेपी का कैडर वोटर रहा है बैस समाज, तो उसमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हुआ, इसका क्या है? इसलिए नहीं हुआ कि बैस समाज को लोग हीन दृष्टि से देखता है और बैसों में एकता नहीं है। बैस का मुख्यमंत्री हो 2025 में, मेरी यही शुभकामना है। इसे बैस के नेताओं का भी दोष है और जो हमारे ये गठबंधन बनाने वाले अभी जो हैं मेन रणनीतिकार सुशील मोदी जी हैं, सुशील मोदी जी को भी पद देना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री का पद देना चाहिए था। मेरी तो यही सोच है। अब तो लगता है कर्पूरी ठाकुर जी के साथ भी काम किए हैं, तो ऐसा नहीं लगता राजनीति में इतना तो अनुभव आपको होगा ही, ये जो सरकार बनी है तो लगता है हम लोग का अनुमानित है या राजनीतिक चर्चा में हो रही है, माहौल है कि 60 से 70 दिन के लिए ही सरकार बनी है, बाद में ये पुनः विधानसभा भंग कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी नीतीश जी समझदार व्यक्ति हैं और मोदी जी भी समझदार हैं और इन लोगों का गठबंधन चलेगा और विधानसभा भी चुनाव ये लोग मिल के लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ये बार बार जो पलट रहे हैं नीतीश जी, तो क्या समझदारी है, अच्छी समझदारी का उदाहरण है या कुछ और? नहीं, इसमें बात ये हुई कि नीतीश जी को सीपी सिंह के कारण ये दिमाग में आ गया कि हमको प्रधानमंत्री बनना है और इन्होंने राजद से हाथ मिलाया और उसके बाद जब देखे कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं तो मुख्यमंत्री कुर्सी भी चली जाएगी, तो इन्होंने अपने दल के हित में और सारे जो उनके सदस्य हैं लोकसभा के, इसके हित में, और राम का जो लहर है श्री राम जी का, जिसके कारण ये अपने प्रायश्चित किए और जनता के वोट का सम्मान करते हुए 2020 में जो हुआ था उसके अति पर चले आए। या एक इन्होंने एक विचार विमर्श करके अपना दल का वजूद बचाया है। अच्छा, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो चल रहा था, कुछ दिन चर्चा चली अगले सत्र में, तो क्या इसका लागू करने की है संभावना? ये देखिए, चुनाव आयोग को इन लोग ताकत नहीं दे रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन हुआ नहीं। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जरूरी है चुनाव प्रणाली में सुधार, कोई ये दल बदल कानून में भी सुधार, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में भी सुधार। बड़ा आश्चर्य है कि आज तक शिक्षा का मापदंड नहीं हुआ कि जो विधानसभा लोकसभा में जाएंगे उसका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होगा। ये चीज़ बहुत खराब लग रहा है कि कोई मापदंड नहीं है। एक चपरासी का भी मापदंड बना दिए कि मैट्रिक पास होना चाहिए, लेकिन विधायक लोकसभा का
LLB होना चाहिए, ये होना चाहिए, ताकि कानून मेन बनाता है विधानसभा लोकसभा। चुनाव लड़ने के लिए एजुकेशन मैंडेटरी करना चाहिए कि ये सही हो। एक चपरासी की नौकरी के लिए 8वां पास 9वां पास है, लेकिन एक देश चलाने वाले या राज्य चलाने वाले को एक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है उसमें। नहीं, आपको गलत जानकारी है। चपरासी के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, ये चीज़ है। और MLA MP राष्ट्रपति बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो माननीय मोदी जी को इस पर अब विचार करना चाहिए। अभी तक जो हुआ है सिर्फ वोट की राजनीति हुई है, और जो हो रहा है आगे, इसमें सुधार के लिए ज़रूरी है कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जनप्रतिनिधि कानून, चुनाव आयोग को ये पावर होना चाहिए। सर्टिफिकेट वही देता है जिस चुनाव चिन्ह से वो लड़ता है कोई कैंडिडेट, और कैंडिडेट अगर सिंगल भी अलग होता है या बहुमत से भी अलग होता है तो उसको बर्खास्त करने का अधिकार चुनाव आयोग को होना चाहिए। चले सुबह जी, अब तो सब राजनीति का वो बात हो गई, सभी पार्टियां अपना अपनी लोकसभा की तैयारी में जुट गए। तब आपकी पार्टी का लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी चल रहा है? हमारा पार्टी युग क्रांति दल चाहता है पूरे हिंदुस्तान में पूरे लोकसभा में लड़ना, लेकिन इतनी व्यवस्था खराब है कि इसमें हर आदमी चाहता है कि जो दल हल्ला चारों तरफ मीडिया में हाईलाइटेड है, हम उसी दल का टिकट लें, जिसके कारण पैसा की कमजोरी है। और युग क्रांति दल चाहता है पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था बदलना, चुनाव प्रणाली संविधान में संशोधन करना, गरीबों को आरक्षण देना, आरक्षण जाति पर जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए, जाति शब्द संविधान से हटाया जाना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। पार्टी से जुड़ने के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो ऐसे लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, शुभारंभ करना चाहते हैं, आप अनुभवी नेता है, आपसे जुड़ के कार्य करें? मेरे पार्टी से जुड़ने के लिए तत्काल व्हाट्सएप नंबर मेरा है 99 340 26 101। व्हाट्सएप पर पहले जुटे, उसके बाद वो जुटने के बाद हम उस पर घोषणा पत्र वायरल करेंगे, और उसके बाद जो है सो ये पार्टी हर सीट पर जो जहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा का विधानसभा का, उनको पदाधिकारी बनावेंगे। व्हाट्सएप नंबर 99 340 26 101 पर अपना आधार कार्ड और किस राज्य से क्या चाहते हैं ये वायरल होगा, तब उस पर हम लोग उस पर निर्णय करेंगे।